हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे आज की अकाउंट्स की क्लास 12 के अंदर, जहां पर हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है और अभी हम उसके अकाउंट को मेंटेन करना सीख रहे हैं। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फिक्स कैपिटल के ऊपर। तो चलिए बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो क्लास का हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हमारा फिक्स कैपिटल मेथड हमारा जो चैप्टर है, वो टॉपिक है, वो हम ले रहे हैं कि फिक्स कैपिटल के अंदर हमें कैसे अकाउंट को मेंटेन करना है। मैंने आपको वैसे भी पहले बताया था फिक्स कैपिटल के बारे में बच्चों कि जब फिक्स्ड नाम आ जाए तो हमें कैपिटल को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। मतलब उसमें हमें कोई भी चीज़ को ऐड या लेस नहीं करना है। ना ही तो हम इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर सकते हैं, ना ही हम यहाँ पर सैलरी पार्टनर की ऐड कर सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट पार्टनर को मिला है वो भी हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इसमें से लेस नहीं कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए इसको फिक्स कैपिटल बोला जाता है। इसमें अगर हमें कुछ करना है तो सिर्फ वही करना है जो पार्टनर की कैपिटल है वो इसमें लिखनी है, दैट्स इट। उस कैपिटल को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है बच्चों। हाँ, अगर आप बिजनेस के अंदर और एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हो ना, तो फिक्स कैपिटल के अंदर आप उसकी एंट्री कर सकते हो, या फिर आप हमेशा के लिए कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो कैपिटल में से, तो वो आप निकालने की एंट्री उसमें कर सकते हो बच्चों। बट अगर आप चाहो कि मैं इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर लूँ, अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर दूँ, तो वो पॉसिबल फिक्स कैपिटल मेथड में नहीं होता है। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स्ड मतलब यहाँ पर कैपिटल को कोई भी छेड़ेगा नहीं। जैसी की जैसी कैपिटल है वैसी की वैसी वो रहेगी साल के अंत में। इज दैट क्लियर बच्चों। तो ये था। अब इसके अंदर हमारे अकाउंट कैसे बनते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की हम एंट्री करेंगे। तो सवाल ये उठता है, सर फिर जो पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा या प्रॉफिट जो मिला है उसको फिर हम कहाँ लिखेंगे। तो उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा करंट अकाउंट, और ये सब चीज़ें हम करंट अकाउंट में डाल देंगे। जो भी पार्टनर को मिली है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो सब चीज़ें हम करंट ट्रांसफर के अंदर करेंगे। इज दैट क्लियर। और फिक्स कैपिटल मेथड के लिए बच्चों ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि फिक्स कैपिटल मेथड से ही आपको पूरे अकाउंट को मेंटेन करना है तो उसी से ही करना है। अदरवाइज कुछ नहीं गिवन हो तो मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को, आप लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। इसके लिए स्पेशली बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तभी आपको अकाउंट मेंटेन करना है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पर एक्स और वाई और जेड दो पार्टनर्स हैं, जहां पर वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं बिजनेस के अंदर। और कितनी बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आ रहे हैं कि भाई वाई जो है 25,000 रुपीज लाएगा, जेड यहाँ पर जो है 15,000 रुपीज लेकर आएगा। 1 अप्रैल 2016 की बात है। हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से दिया जाएगा। जेड को सालाना 6,000 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाएंगे, और साथ ही साथ में 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप कमीशन के कॉन्सेप्ट को समझ लो कि कमीशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर आप अच्छे से समझना इस चीज को। हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, क्लियर बच्चों। इसके हमारे दो मेथड्स हैं बच्चों। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। पहला मेथड आप देखो बेटा, पार्टनर इज टू गेट कमीशन। सपोज करो
पार्टनर इज टू गेट कमीशन, ठीक है ना। सपोज करो 6% मान लेते हैं अपन, 6% ऑन किस पर, 6% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है ना, मतलब चार्जिंग कमीशन निकालने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर सीधा सीधा आप कमीशन निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, देखो सपोज करो ये आपका कमीशन निकालना है, तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, इस पर आप सीधा सीधा जो भी रेट हो वो लिखें और 100 से डिवाइड कर दें, आपके पास कमीशन आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है ना, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब कमीशन हमें नेट प्रॉफिट पर निकालना है, ठीक है। जो भी नेट प्रॉफिट होगा डायरेक्टली उसके ऊपर आप 6% है तो नेट प्रॉफिट जो भी अमाउंट है 6/100 कर दो, दैट्स इट, ये आपका कमीशन निकल गया। किस केस में, बिफोर के केस में। किसके केस में बच्चों, बिफोर के केस में, कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें अभी तक हमने कमीशन चार्ज नहीं किया है। कौन सा प्रॉफिट चाहिए बच्चों में, हमें वो प्रॉफिट चाहिए जिसके अंदर अभी तक हमने कमीशन चार्ज नहीं किया है। इज दैट क्लियर बच्चों। और अगर सपोज करो ऐसा आ जाता है, और क्या जाता है, 6% मान लो सपोज करो ऑन नेट प्रॉफिट, 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो हम क्या करेंगे सर, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब यहां पर हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें हमने कमीशन भी निकाल लिया है, उसके बिहाफ पर हमें यहां पर हमारी कमीशन को कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, इसका सबसे शॉर्ट मेथड क्या है, सीधा सीधा आफ्टर के केस में, सीधा सीधा जब भी आफ्टर के केस में आ जाए बेटा, तो आपको क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट आपको गिवन है उसको लेना है, इनटू रेट, जो भी रेट गिवन है नीचे 100 प्लस रेट कर देना है, जो रेट ऊपर गिवन है उसको नीचे कर लेना। जैसे सपोज अपन ने जो भी अपने पास नेट प्रॉफिट है, मान लो सपोज करो एक्स मान लिया अपन ने, और अपन ने रेट माना है 6, तो यहाँ पर भी 100 प्लस 6 मतलब एक्स इंटू 6/106 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना कमीशन निकालना है, ये सबसे शॉर्ट मेथड है, ठीक है। और अगर आपको मैं मैथमेटिकल टर्म में बता दूं बेटा तो कैसे करना है इसको, सपोज करो इसको ऐसे समझो आप, कि आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, यहां पर कौन से बिहाफ पे प्रॉफिट पे चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो उस केस में देखो सपोज करो ये नेट प्रॉफिट है जो कि बिफोर है वाला है, ठीक है। कौन सा वाला है बच्चों, बिफोर वाला है, ठीक है। ये अपने पास में गिवन कर रखा है। अब क्या करते हैं, हम लेस करते हैं बेटा, जो भी कमीशन हमें चाहिए होता है वो हम यहाँ पर लेस कर देते हैं बेटा, जो भी परसेंटेज हो जाए, सपोज करो 6% है तो 6% निकाला अपन ने, ठीक है ना, 6% है ना, और अपॉन करके मतलब माइनस करके जो अपने पास वैल्यू आएगी वो नेट प्रॉफिट आफ्टर वाली आएगी बच्चे। कौन सी आएगी बेटा, आफ्टर वाली। तो अपन को इस प्रॉफिट के अनुसार अपना कमीशन बताना है। तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे ना, ये तो गिवन है हमारे पास में 6% रेट है तो इसको x मान लोगे, है ना, और इसके बिहाफ पर निकालना है तो 6% ऑफ x का निकालना है आपको कमीशन, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है ना बेटा, तो इसके हिसाब से तो निकालेंगे अपन। आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या हो गया, ये तो बिफोर वाला है, उसने बोला है कि बिफोर वाले में से कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके हिसाब से, उसके अनुसार बताना है आपको कमीशन क्या रहेगा। तो हमारे पास तो आफ्टर वाला गिवन ही नहीं है, तो हमने x मान लिया बच्चों, और ये हमारा 6% ऑफ x का ही निकालना है हमें, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो आप चाहो तो उस इक्वेशन से निकाल सकते हो, प्रॉफिट माइनस 6% ऑफ x इक्वल टू x, तो आपका क्या होगा बेटा, कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बेटा, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप जब भी आफ्टर वाला केस आए आप ये चीज़ उसमें भूलना मत, है ना, ये फॉर्मूला आप इसका बिल्कुल मत भूलना, आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा दो और आपका कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों। चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं आराम से, अब आपको कोई दिक्कत
नहीं आने वाली इसके अंदर, इसको पूरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एज इट इज जो हमने सीखा हुआ है पहले बस वही है, बस एक एक्स्ट्रा करंट अकाउंट बनेगा इसमें, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। चलो एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ बच्चों, ये देखिए आप ये रहा देखो, कमीशन हमें आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन वाला देना है। आफ्टर वाला केस आ चुका है। प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 में आपका जो प्रॉफिट है वो 30,800 है। आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, बट ये फिक्स मेथड के अकॉर्डिंगली हमें करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या पार्टनर का नाम है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ हमारे पार्टनर का नाम है एक्स और जेड। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों, अपन ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। तो अपन क्या मान लेंगे बच्चों, अपन इक्वल मान लेंगे। पार्टनरशिप डीड पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, है ना बच्चों। अब आ जाओ, अपन क्या बनाते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास में अपन सिर्फ देने के लिए क्या है पार्टनर को, एक तो हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, दैट्स इट। छोटी मोटी कैलकुलेशन है, अभी कर लेते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, क्योंकि सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, एक नॉमिनल वैल्यू नेचर होता है ना, नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हो गया बेटा, जो भी फर्म का खर्चा है फर्म उसको डेबिट साइड लिखेगी, और जो भी फर्म की इनकम है फर्म उसको क्रेडिट साइड में लिखेगी, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 गिवन है। इज दैट क्लियर बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को। चलो ये देखो आप, अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है बेटा, तो आपको क्या पता है अकाउंट नॉमिनल होता है, तो फर्म अपनी प्रॉफिट को, अपने इनकम को कहाँ लिखती है, क्रेडिट साइड में। लॉस को कहाँ लिखेगी, डेबिट साइड में। खर्चों को कहाँ लिखेगी, डेबिट साइड में। और ये सभी एंट्री और अकाउंट क्या मानते हुए करना है आपको हमेशा, आपको हमेशा अपने आप को क्या मानना है, फर्म मानना है, ऑनर नहीं मानना है। तो आपके यहाँ पर प्रॉफिट देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होकर आ रहा है, पी एंड एल अकाउंट से। कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं लिखते हैं। ये प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होकर आ रहा है हमारे पास में, पी एंड एल से। तो बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में आप चाहे प्रॉफिट लिख सकते हैं, 30,800 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ है। इज दैट क्लियर बच्चों। उसके बाद में पार्टनर खर्चा क्या होगा, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, और पार्टनर कौन है, वाई और जेड है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पार्टनर हैं उन्होंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है बेटा, 25,000 रुपीज हमारे किस भैया ने लगाए हैं, हमारे जो है वाई भैया ने 25,000 रुपीज लगाए हैं, जिसके ऊपर 9/100 पैसा, सॉरी कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट मिलने वाला है 9% का। अब पूरे साल भर 25,000 रुपये ही रहे हैं बेटा कैपिटल, तो पूरे 25,000 के ऊपर 9% का हम देने वाले हैं। तो करीबन ये 22,250 रुपीज इनका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाता है बच्चों। वहीं 15,000 रुपये यहाँ पर जेड ने लगा रखे हैं, 9% के हिसाब से आप इनका भी निकाल लीजिए। तो इनका करीबन जो है बेटा 1,350 रुपीज बन जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों। और टोटल कितना अमाउंट हो जाता है, ये 3,600 रुपीज, 3,600 रुपीज। इसके बाद में जेड को सैलरी दी जा रही है, पूरे साल भर की सैलरी 6,000 रुपये है। इज दैट क्लियर, आ रहा है समझ में आप लोगों को। अब कमीशन कैलकुलेट करना है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन के अनुसार क्या है, देखो सबसे पहले आप कमीशन जब निकालोगे तो सबसे पहले प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना है, सैलरी निकाल लेना है, फिर जो अमाउंट आपके पास बचेगा उस पर आपको कमीशन निकालना है। बट आफ्टर वाला केस है, किसका केस है, आफ्टर, मतलब अपन को कमीशन किसके बिहाफ पर या किसके अकॉर्डिंगली निकालनी है बच्चों, आफ्टर के हिसाब से, जो लास्ट वाला जो प्रॉफिट है ना हमारा उसके ऊपर निकालनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप इस चीज को। तो बेटा यहाँ पर मैं वर्किंग नोट करता हूँ छोटा सा, आप यहाँ वर्किंग नोट देखो, यहाँ मैं लिखूंगा कैलकुलेट, है ना, जेड्स कमीशन,
ठीक है बच्चों, हमारे पास में 30,800 रुपीज़ है, इसमें से 3600 रुपीज़ माइनस करेंगे और 6000 रुपीज़ हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बेटा, 21,200 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग जो है कमीशन चार्ज करेंगे, तो 21,200 आफ्टर का केस है, 6% कमीशन दिया जाएगा बच्चों। तो 6 फॉर्मूला क्या होता है आफ्टर कमीशन का बेटा, है ना, फॉर्मूला होता है सर कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है ना। तो 6 रेट है हमारी, तो नीचे भी 106 हो जाएगा बच्चों। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कमीशन कितना आएगा, 1200 आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर आप 2Z कमीशन लिख सकते हैं और ये 1200 हो गया है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलो, अब बेटा इसके अलावा कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, इसके अलावा कोई पार्टनर को और चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, तब आप इस क्वेश्चन को यहीं पर, सॉरी इस अकाउंट को आप यहीं पर ही बंद कर देंगे। तो ये हमारा 30,800 रुपीज़ यहाँ आ गया, ये हमारा 30,000 रुपीज़ 800 आ गया। अब बेटा देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तभी तो उसका ग्रैंड टोटल दोनों साइड में लिखा है। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, फर्म की इनकम ज़्यादा है, तो फर्म ने क्या करा बेटा, अपनी इनकम में से अपने खर्चों को निकाला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है फर्म ने अपने ओनर से क्या बोला हुआ है, फर्म ने अपने ओनर से बोला हुआ है कि देखो भैया, आपको प्रॉफिट देने से पहले जो जो भी मेरे लिए खर्चा है, मैं उन खर्चों को सबसे पहले निकालूंगी, कुछ बच जाएगा तो प्रॉफिट के रूप में तुम्हें मिलेगा। अब भले ही कोई चीज़ प्रॉफिट के अलावा पार्टनर को दी जा रही है, बट वो है तो किसके लिए खर्चा, वो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए खर्चा, हाँ, फर्म के लिए खर्चा है, ठीक है ना। तो ये भी फर्म के लिए खर्चा है, तो इसमें से 30,800 रुपीज़ कमाई हुई है फर्म की, तो उसमें से तीनों एक्सपेंसेस फर्म ने निकाले, तो फर्म के पास में 20,000 रुपीज़ बच जाते हैं बेटा, जो कि प्रॉफिट के रूप में किसको मिल जाएंगे, पार्टनर को। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू वाइस कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं आएगा बेटा अब यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल तो जब आता है ना जब आप ये चीज़ें कैपिटल में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब आप फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हो ना, तो यहाँ पर तो बेटा आप कैपिटल में कोई चीज़ ऐड ही नहीं कर सकते हो, कोई दूसरी चीज़ एडिशनल कैपिटल के अलावा कोई चीज़ ऐड ही नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ पर लिखने वाले हो, करंट अकाउंट में लिखने वाले हो, तो ये प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में, इसलिए आप यहाँ पर वाइज करंट अकाउंट लिखेंगे और जेड्स करंट अकाउंट लिखेंगे। इक्वल इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 10,000 ये ले जाएंगे और 10,000 ये ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है बच्चों। आइए इसके बाद में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट है बच्चों, डेट गिवन नहीं है, इसलिए सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। ये हमारे जो हैं जेड भाई साहब हैं, ये वाई भाई साहब हैं, ये पर्टिकुलर हो गया उसका, ये जेड के लिए, ये वाई के लिए, और ये पर्टिकुलर हो गया, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। ये पर्टिकुलर हो गया बच्चों, यहाँ अमाउंट, सॉरी यहाँ पर हमारा वाई आ जाएगा, ये जेड आ जाएगा, ये जेड, ये वाई और ये पर्टिक्यूलर हो गया बच्चों। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी 25,000 और 15,000। बेटा इसके अलावा ना तो कोई एडिशनल कैपिटल फर्म में आई है, ना ही किसी पार्टनर ने हमेशा के लिए जो है बिजनेस से पैसा निकाला है, तो अपन इसको यहीं क्लोज कर देंगे बच्चों। ये हो गया 25,000, ये हो गया हमारा 15,000, यहाँ भी हमने 25,000 और ये 15,000, ग्रैंड टोटल दोनों तरफ सिमिलर होना चाहिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू बैलेंस सी डी कर देंगे, तो यहाँ आप लिख दोगे टू बैलेंस सी डी 25,000 और 15,000। तो ये था आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट जो हमने बना लिया है बच्चों। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हमारा लास्ट अकाउंट बच जाता है, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं।
जहां पर प्रॉफिट के सॉरी जहां पर कैपिटल के अलावा पार्टनर को जो जो मिला है, पार्टनर को जो जो मिला है वो लेंगे, वो लिखेंगे, और जो जो लेना है पार्टनर से वो लेंगे। बेटा इसमें भी बैलेंस भी लिखते हैं अपन, बट अगर पहले से ही कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो आप बाय बैलेंस बीडी करके लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें भी सेम वही चीज है जैसे कैपिटल में होता है, जो हमने फ्लक्चुएटिंग में पढ़ा था कि अगर कैपिटल बढ़ रही है तो आप कहाँ लिखते हैं उसको, क्रेडिट साइड में, और घट रही होती है तो अपन उसको कहाँ लिख रहे होते हैं, डेबिट साइड में। सेम ही कॉन्सेप्ट पे करंट अकाउंट चलता है, अगर करंट अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में, घट रहा है तो डेबिट साइड में। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अगर कोई बैलेंस करंट अकाउंट का शो कर रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिखा हुआ है तो जो जो पार्टनर को देना है वो लिख दीजिए, जो उनसे लेना है वो लेस कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये था हमारा करंट अकाउंट जब हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारा करंट अकाउंट है बच्चों। ये हमारे z के लिए, y के लिए पर्टिकुलर हो गया, z और y के लिए ये हमने बंद कर दिया, क्रेडिट साइड हो गया, ये हमारा z हो गया, y हो गया, पर्टिकुलर हो गया, ये z हो गया, y हो गया, और ये पर्टिकुलर हो गया, और ये डेबिट साइड हो गया। क्लियर बच्चों? अब देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना है बेटा, 2250 ये हो गया बेटा, और 1350 रुपीज़ ये हो गया। इसके बाद में बेटा सैलरी दी गई है ना, सैलरी दी गई है किसको, जेड को, 6000 रुपीज़ हमने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा कमीशन दिया गया है, तो कमीशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। इज दैट क्लियर बच्चों, है ना। और इसके अलावा प्रॉफिट हुआ था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो वो लिख देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 10,000 रुपीज़ ये हो गया, 10,000 रुपीज़ ये हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, ये हमारा क्लोज हो गया बेटा। तो ये हो गया 12,250 रुपीज़, तो हमारा ये आ गया बच्चों। और उसके बाद ये आ गया हमारा 18,550 रुपीज़ हो गया, ठीक है ना। 10 और 6 7 8, हाँ 8,550, ठीक है। यहाँ पर भी अपन ये लिखेंगे बेटा 12,250, 18,550, और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी कैरी डाउनवर्ड 12,250, 18,550। तो इस तरीके से हमारा करंट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा बेटा, और इस तरीके से ही आप हमेशा अपने फिक्स कैपिटल मेथड में क्वेश्चन को करेंगे। सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन के अंदर या इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी बेटा, मोस्ट ऑफ दी केसेस में बच्चे इन बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में रहते हो, है ना। तो वहाँ एक सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक कर कर आते हैं बच्चे, वो ध्यान रखना। मैं दोबारा से आपको याद दिला रहा हूँ बेटा, जब भी आप प्रॉफिट पी एंड एल में बांटेंगे तो करंट अकाउंट लिखना है फिक्स के केस में। इज दैट क्लियर? इसके पीछे का रीज़न भी बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है, इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि जब हम फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल को बिल्कुल छेड़ ही नहीं सकते हैं, उसमें कैपिटल के अलावा कैपिटल से रिलेटेड कोई दूसरी एंट्री ऐड या लेस नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, ये हम कैसे ऐड करेंगे बच्चों? तो इसलिए जो प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इसलिए ये प्रॉफिट जहां जाएगा हम उसके आगे वही अकाउंट लिखेंगे। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है और ध्यान से इस चीज को करना है। कमीशन का केस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ बेटा कमीशन के बारे में, कि कमीशन हमेशा दो प्रकार से आएगा और ज्यादातर आफ्टर वाला केस आएगा। बिफोर में तो कुछ भी नहीं है, कि जो प्रॉफिट हमारे पास टोटल है वो बिफोर मतलब बिफोर चार्जिंग, मतलब अभी तक निकाला ही नहीं है हमने, तो सीधा सीधा जो टोटल प्रॉफिट गिवन है उसमें से निकालो, आंसर आ गया। बट आफ्टर के केस में क्या हो गया, कि हमें वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली आप कमीशन चार्ज करके या निकाल के बताओ जिसमें से आपने कमीशन निकाल लिया हो। तो उसके मैंने दो तरीके बताए, मैथमेटिकल टर्म से थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने शॉर्ट मेथड अपनाया बच्चों। या आप चाहें तो यहाँ पे मैंने छोटा सा वर्किंग नोट कर रखा है, आप ये वर्किंग नोट देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ये हमारा क्या है बेटा, एक शॉर्ट फॉर्मूला है, जल्दी हो जाएगा। और इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लो कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
सीधा आपको ये मेथड अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है बच्चों? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझसे मुझसे जो है नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जो भी आपको डाउट आता है हम डेफ़िनेटली आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ब्रेक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।